हाफ बैड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मर्क्यूरी के बताए हुए रास्ते को नेथन फॉलो करता हुआ एक इंसान के पास पहुंचा जिसका नाम गैब्रियल था और अब गैब्रियल के साथ इन्हें मर्क्यूरी तक पहुंचना था जहाँ पे एनालिस इनके साथ में थी और एक साथ में सब लोगों ने बिल्डिंग से जंप लगा दिया था। मुझे तो गाइस पर्सनली ऐसा लग रहा था कि जंप लगाने के बाद में ये डायरेक्ट लंदन पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग बस सिर्फ और सिर्फ अपने बिल्डिंग से नीचे पहुंचते हैं। उस गोली का काम सिर्फ वहीं तक था और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है। यहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसके साथ उसकी एक मॉम थी और साथ ही में चेहरा काफी ज्यादा धुंधला था, यानी कि उस बच्चे को अपनी मॉम की ज्यादा यादें याद नहीं है और वो माँ अपने बच्चे को एक स्टोरी सुना रही थी। सीन जिसके बाद में गैब्रियल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब हमें इसका थोड़ा सा स्टोरी दिखाया जाता है कि आखिर गैब्रियल क्या इंसान है, क्या करता है, उसका पास्ट वगैरह क्या है। गैब्रियल के साथ उसका एक बॉयफ्रेंड बैठा था। हाँ गाइस, वो एक गे था और वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। उसका बॉयफ्रेंड भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और गैब्रियल को हमेशा हमेशा के लिए उसी के साथ रहने के लिए फोर्स करता है। लेकिन गैब्रियल कहीं ना कहीं मन से डरा हुआ था और कहता है कि बस तुम रुको, मैं अभी थोड़ी देर के अंदर लौट के आता हूँ। गैब्रियल अपने इस बॉयफ्रेंड को कहीं ना कहीं डिच कर देता है क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं था इसके साथ रहने के लिए और वहाँ से चला जाता है। एक रीजन ये भी था कि शायद ये लड़का इंसान था और गैब्रियल एक खूनी शैतान था, यानी कि विच था, तो वो इंसानों के साथ नहीं रह सकता था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गैब्रियल जब अपने घर पे आता है, कुछ सामानों को ढूंढता है, तो उसकी एक फ्रेंड उसके पीछे ही खड़ी थी और कहती है कि मर्क्यूरी को तुमसे मिलना है, बस इसीलिए वो यहाँ पे आने वाली है। गैब्रियल कहता है कि अभी उनको क्या काम पड़ गया मुझसे, क्या मैं उनके पास नहीं जा सकता? तो ये लड़की बताती है कि वो खुद ही तुमसे बात कर लेगी और तुम जान जाओगे कि आखिर मर्क्यूरी को तुमसे क्या काम है। तभी ये लड़की कुछ पानी के अंदर डालती है, उसे बॉईल करती है और जो उसका फ्रेग्रेंस होता है वो जोर से लेती है और इसके बाद भी मर्क्यूरी की सोल इस लड़की में आ जाती है। गाइस, ये वही दिन था जब नेथन ने मर्क्यूरी से मदद मांगी थी और हैंड टू हैंड मर्क्यूरी ने नेथन को काम बताया था कि तुम्हें एक लड़के को मेरे पास लेकर आना है, उसे मुझसे काम है, मैं उसका काम पूरा करूंगी और तुम्हें जो पैसा मिलना चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। इस वक्त गैब्रियल मर्क्यूरी से पूछता भी है कि आखिर वो लड़का कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आएगा, उसका क्या काम है, लेकिन उस वक्त मर्क्यूरी उसे कुछ भी नहीं बताती और बस कहती है कि अपना काम पूरा करो और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन सेम टाइम पे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे हम देखते हैं कि नेथन के साथ में गैब्रियल कूद रहा था, लेकिन ये उसी बिल्डिंग के नीचे बिल्कुल पहुंच जाते हैं और एक ही दम से रुक जाते हैं और उसके बाद में एनालिस भी आगे सीधा कचरे के डब्बे के अंदर गिरती है। ये अब तीनों एक साथ में जा रहे थे। गैब्रियल गुस्से के अंदर था कि आखिर तुम लोग मुझसे कितनी चीजें छुपाओगे, काउंसिल वाले लोग तुम्हारे पीछे पड़े और काउंसिल का जो मेन हेड है वो तुम्हारा बाप है, आखिर और क्या क्या चीजें बाकी है। तो दोनों मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, अब और कुछ भी नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। जहाँ पे ये तीनों ही अब एक मॉल के अंदर पहुंचते हैं। गैब्रियल के पास कुछ पैसे थे तो उससे उसने एक वोडका की बोतल ले ली थी और एनालिस के पास थोड़े से पैसे पड़े थे तो उस पैसे से उसने एक लाइटर लिया ताकि वो गैब्रियल से थोड़ी फ्रेंडशिप कर सके। तो गैब्रियल मना कर देता है कि उसे उस लाइटर की जरूरत नहीं है। तो एनालिस कहती है नहीं चाहिए तो फेंक दो उठा के, तुम आखिर ऐसा वियर्ड बिहेव कब तक करोगे मेरे साथ में, हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। जिसके बाद गैब्रियल भी बात मान जाता है। अब ये तीनों एक बस के अंदर बैठे थे और अब गैब्रियल इनके ऊपर इसलिए भड़क रहा था क्योंकि इनकी वजह से गैब्रियल का पूरा घर बर्बाद हो गया। इस घर के अंदर उसने बहुत सारी कीमती चीजें रखी थी, सोने का लाइटर रखा था, फर्श पे बिछाने का कालीन रखा था, काफी सारे पुराने फॉर्मूलाज थे और भी कई सारी चीजें थी और वो सब बर्बाद हो गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के चक्कर में। ये दोनों कहते हैं कि अरे ठीक है ना, वो चीजें तुम्हें वापस मिल जाएगी। जब पे गैब्रियल कहता है कि वो सोने का लाइटर था जो कि चला गया है और वापस कभी नहीं आएगा। जिसके बाद ये तीनों बस से उतर के एक पोर्ट पे पहुंचते हैं। वहाँ पे गैब्रियल एक शैतानी समुद्री लुटेरे से जाके मिलता है जो कि एक बहुत ही पुराना इन लोगों का दोस्त था और हमेशा जो भी ये डायन और विचेस हुआ करती थी इनको दूसरी जगहों पे पहुंचाने का काम यही किया करता था। गैब्रियल उसके लिए पैसे, दारू की बोतल सब लेकर आया था। ये आदमी पूछता भी है ये बच्चे कौन है, जहाँ पे दोनों अपना नाम बताते हैं कि एनालिस और नेथन है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते कि आखिर ये किसके बेटे हैं, कहाँ से आए और क्या काम से आए हैं। तीनों के तीनों अब इस नाव के अंदर सवार हो जाते हैं। साफ दिख रहा था कि एनालिस काफी ज्यादा टेंशन के अंदर है और गैब्रियल पहचान गया था कि आखिर एनालिस की टेंशन क्या है। वो कहता है कि तुम्हारे पास में इंसानों को जिंदा बर्बाद करने की शक्ति है। जहाँ पे एनालिस पूछ लेती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। गैब्रियल कहता है कि तुम इतनी डरी हुई हो, ऊपर से तुमने आते पहले ये कहा कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियां बदलवानी है, तुम्हें मर्क्यूरी से मिलना है, खून से भरी हुई तुम आई थी, तुम एक अच्छी चुड़ैल लो, अब इससे ज्यादा हिंट और क्या मिलेगा, तुम्हें अपनी शक्तियां बदलवानी है। मैं सही कह रहा हूँ ना? जहाँ पे एनालिस कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए। गैब्रियल का कहना था कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, ये शक्तियां वैसे भी बहुत कम लोगों को मिलती है, तुम्हारा बाप सिर्फ पौधे उगा सकता है, तुम्हारी माँ के पास भी कुछ खास पावर नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे पास में इतनी बड़ी पावर है, बहुत कम चुड़ैलों को ऐसी पावर मिलती है और अगर तुम्हारे पास मिली है तो इसको एंजॉय करो ना, सिर्फ और सिर्फ इस पे कंट्रोल ही तो करना है। जहाँ पे एनालिस कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहूंगी और ना कभी करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे बस उस शक्तियों को बदलवाना है। एनालिस थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो रखी थी, इसी के कारण गैब्रियल उसे माल फूकने के लिए देता है। एनालिस भी उसे पी के मस्त सो जाती है। रात में गैब्रियल और एनालिस तो अच्छे से सो रहे थे, लेकिन नेथन को बिल्कुल नींद नहीं आती है, वो कहीं ना कहीं टेंशन के अंदर ही था। जिसके बाद सीन यहाँ सॉलो के ऊपर शिफ्ट होता है, जिसने अपनी आंखों से ही देखा था कि एनालिस अपनी मर्जी से कूदी है उस जगह से, लेकिन जब सीलिया यहाँ पे आती है तो वो सीलिया को
बताता है कि वो लोग अपने साथ में एनालिस को भी ले गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो उस पूरे काउंसिल को भड़काने की कोशिश कर रहा था कि अगर नेथन को पकड़ना होगा तो लीगल तरीके से ही पकड़ना होगा, पूरे के पूरे काउंसिल को इस चीज के पीछे लगा दो और अब तो हमें शिकार पर निकलना होगा। दूसरी तरफ यहाँ गैब्रियल और नेथन एक साथ में बात कर रहे थे, जहाँ पे नेथन का कहना था कि अगर मुझे अपने फैमिली का खून मिल जाएगा तो फिर मैं आखिर क्या करूंगा, जहाँ पे गैब्रियल कहता है कि देखो भाई मेरे पास यही काम है कि अगर मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया तो उसके बाद क्या करना है वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, ये मेरा काम बताना नहीं है कि तुम आखिर जिंदा कैसे रहोगे या फिर जियोगे कैसे। मर्क्यूरी के पास हर एक शैतान के फैमिली का खून मिल जाएगा और मर्क्यूरी हमेशा ही सबकी मदद किया करती है। जिसके बाद अब ये तीनों एक ऐसी जगह पे पहुंच गए थे जहाँ से पेरिस बहुत ही कम दूरी पे था, लेकिन यहाँ पे रास्ते के अंदर गैब्रियल इन दोनों को समझाता है कि अगर तुम्हें इस जगह पे रहना है तो थोड़ी सावधानी से रहना पड़ेगा। असल के अंदर तुम एक ऐसी जगह पे हो जो कि दूसरे शैतानों की जगह है और खासकर ऐसे लोग दूसरे शैतानों को पसंद नहीं करते हैं, तो एक तरीके से तुम लोग घुसपैठी हो तो थोड़ा ध्यान रख के चलना। जहाँ पे गैब्रियल कहता है कि चलो हम लोग पेरिस पहुंच गए हैं, लेकिन एनालिस और नेथन का कहना था कि ये तो एक पोर्ट है, हम आखिर कैसे पहुंच गए। जहाँ पे गैब्रियल एक तरीके का जादू करता है और उसके सामने एक दरवाजा था। यहाँ पे हर जगह छुपे हुए दरवाजे होते हैं जो कि बस सिर्फ और सिर्फ ढूंढने की देर होती है। शैतानों और चुड़ैलों को इनके बारे में पता होता है, ये सारे के सारे आर पार होके सीधा पेरिस तक पहुंच जाते हैं। जहाँ पे गैब्रियल कहता है कि सबसे पहले तो मुझे मेरे घर जाना है और वहीं से हम आगे का सफर तय करेंगे। गैब्रियल लेकिन जैसे ही अपने घर पे जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। असल के अंदर उसके घर में चोरी हुई होती है, तो गैब्रियल टेंशन के अंदर आ जाता है कि सिर्फ एक बॉक्स था जो कि यहाँ से चोरी हुआ है और मुझे वही बॉक्स चाहिए, आखिर मेरे घर के अंदर कौन चोरी कर सकता है। गैब्रियल काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन एनालिस कहती है कि लेकिन हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, तुम्हारे बॉक्स के चक्कर में हम बैठे थोड़ी रहेंगे। जहाँ पे गैब्रियल का कहना था कि अगर वो बॉक्स नहीं मिला तो मैं आगे के लोगों से सौदेबाजी नहीं कर पाऊंगा, सौदेबाजी नहीं कर पाऊंगा तो हम मर्क्यूरी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, सारा किस्सा खत्म, हमें उस बॉक्स को ढूंढना ही पड़ेगा। एनालिस कहती है तो करेंगे क्या हम। तभी नेथन एक चीज नोटिस करता है कि दरवाजे का लॉक तो टूटा हुआ ही नहीं है, इसका मतलब है कि अंदर से वही आया होगा जिसके पास में चाबी है। अब गैब्रियल इन दोनों को ही लेके अपने एक फेवरेट बार के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे हर जगह खूनी शैतान खूनी डायने रहती थी, कोई भी यहाँ पे अच्छा शैतान या फिर अच्छी डायन नहीं थी। ये सब गैब्रियल के दोस्त थे जो कि गैब्रियल को आके हाय हेलो करते हैं। गैब्रियल आके बताता है कि उसके घर में चोरी हुई है, जरूर किसी ने तो डाका डाला है और शायद उसकी इंपॉर्टेंट चीज को चुरा लिया है। जहाँ पे दोस्त कहते हैं कि तुम्हें तो किसी पे विश्वास करना आता ही नहीं है, तुम हमेशा गड़बड़ी करते रहते हो, लेकिन अब आखिर करेंगे तो करेंगे क्या। एनालिस और नेथन अभी भी कह रहे थे कि हमें शायद आगे बढ़ना चाहिए और इसी के साथ में यहाँ पे टॉपिक छिड़ जाता है कि किसने किसको मारा था, भले शैतानों ने बुरे शैतानों को मारा था या बुरे शैतानों ने भले शैतानों को मारा था। जहाँ पे गैब्रियल का ये जो ब्लैक फ्रेंड था टोपी वाला, ये बताता है कि चाहे किसी ने किसी को भी मारा हो लेकिन जंग तो शुरू हो ही गई है ना, इसके चक्कर में काउंसिल ने एक बहुत बड़ा रूल निकाल दिया है, वो किसी को तो ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे ये तीनों आपस में एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, क्योंकि काउंसिल जिसको ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि नेथन ही था, लेकिन इस वक्त तक ये अभी चुप थे। आपस के अंदर सबको समझाना बहुत भारी काम है, फिर चाहे वो अच्छे शैतान हो चाहे बुरे शैतान हो। जिसके बाद में गैब्रियल वापस से कहता है कि यार मुझे तो मेरा सामान चाहिए, बताओ आखिर वो कहाँ मिलेगा। जहाँ पे इसके दोस्त बताते हैं कि तुम्हें उसी बदबूदार इंसान के पास जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे गैब्रियल एक ऐसे इंसान के पास जाता है जो कि दिखने में तो बिल्कुल कचरे वाला इंसान था, लेकिन वो खूनी जादूगर और शैतान का एक तरीके से कबाड़ी वाला था, जहाँ पे लोग उसे सामान बेच देते हैं और उसी से सामान खरीदते हैं, जो कि सारे के सारे खूनी शैतान और खूनी डायन हुआ करती थी। गैब्रियल उसके पास जाता है और अपना सामान मांगता है, लेकिन ये आदमी मना कर देता है कि मेरे पास में ऐसा कोई भी आदमी नहीं आया था जिसने तुम्हारे जैसा कोई बॉक्स बेचा हो। नेथन और एनालिस तो उसके दिखाए हुए सामानों पे बड़े फिदा हो रहे थे और काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन गैब्रियल को गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है और उसके आदमी फ्रेंच में बात करना शुरू करता है कि बता आखिर मेरा सामान कहाँ है, तुझे रूबी ने आके सामान दिया था या नहीं दिया था। तभी आदमी कहता है कि हाँ मुझे दिया था, लेकिन तू क्या करेगा उसका। जहाँ पे गैब्रियल कहता है कि अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे इसके बदले बहुत अच्छी खासी चीज दूंगा, तू मुझे बस वो बॉक्स लाके दे। ये आदमी कहता है पहले बता कि क्या चीज देगा। तो गैब्रियल कहता है कि क्या तुझे एक भले शैतान की बेटी चाहिए जिसके पास में बहुत अच्छी अच्छी शक्तियां हैं। तो एक कबाड़ी वाला बात मान जाता है और कहता है कि ये लड़की ठीक है, चल सौदे के बदले तू मुझे ये दे देना, मैं उस बॉक्स को वापस लेकर आता हूँ। इस टाइम के अंदर यहाँ पे एनालिस और नेथन को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम मिल जाता है, जो कि एक दूसरे को देखते हैं, आपस में मैप वगैरह शेयर करते हैं और उसके बाद में खुद के क्लोज भी आते हैं। लेकिन गैब्रियल आके इनको मना कर देता है कि ये सही जगह और सही टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है ये सब करने का। इतनी देर में वो कबाड़ी वाला आके रूबी के चुराए हुए बॉक्स को वापस लाता है, लेकिन गैब्रियल जैसे उस बॉक्स को खोलता है तो भड़क जाता है कि इसके अंदर एक डायरी थी, आखिर वो डायरी कहाँ पर है, मुझे वही चाहिए। तो ये आदमी कहता है कि भाई मेरे पास कोई डायरी वायरी नहीं है, ये बॉक्स मेरे पास आया था और ये ऐसा कैसे आया था, मुझे तो मेरी डील पूरी चाहिए। लेकिन गैब्रियल कहता है डील कैंसिल, मेरा सामान नहीं है, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। लेकिन ये आदमी कहता है मुझे तो ये लड़की चाहिए ही चाहिए। जिसके बाद तो गैब्रियल इन दोनों को कहता है कि भागो यहाँ से, क्योंकि गैब्रियल ने इस आदमी से यानी कि कबाड़ी वाले से अपनी उस डायरी का सौदा इस लड़की के बदले यानी कि एनालिस के बदले कर दिया था। जिसके बाद कहानी एक बार वापस से पास्ट के अंदर शिफ्ट होती है। गैब्रियल से उसकी माँ मिल रही थी, लेकिन गैब्रियल को अपनी माँ की इवन शक्ल तक भी याद नहीं है कि आखिर उसे अपने लाइफ के अंदर क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, बस वो हमेशा अपना ध्यान रखे। जब गैब्रियल की आंखें खुलती है तो इस वक्त वो एक पुलिस स्टेशन के अंदर था, लेकिन जो पुलिस वाले ने उसे पकड़ा था वो पुलिस वाला कोई इंसानों वाला पुलिस वाला नहीं था, बल्कि एक खूनी शैतान था जो कि पुलिस वाला बना हुआ था और वो हमेशा ऐसे ही लोगों को पकड़ा करते थे। वो कहता है कि गैब्रियल हमें तुम्हारे पूरे कपड़ों में से भर भर के
इलीगल सारी नशे करने की चीजें मिली है तो तुम्हारा बाहर निकलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुम इस वक्त चोरी करके भी भागे हो और तुम्हारे साथ में 2 बच्चे भी थे, उनके बारे में पता बता दो। गैब्रियल कहता है कि मैं किसी के साथ काम नहीं करता और मैं किसी के साथ में भी नहीं घूम रहा था, वो तो अच्छे शैतान थे। फिर गैब्रियल कहता है कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं अकेला था। तो जो पुलिस वाला था वो नेथन की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि देखो तुम सीधे से बता दो कि आखिर ये लोग कहाँ हैं, बाकी तो हम ढूंढ ही लेंगे। तो गैब्रियल इस वक्त अपना मुंह बिल्कुल बंद रखता है और कुछ भी नहीं बताता। यहाँ पे दूसरी तरफ नेथन और एनालिस डर गए थे, इसी के कारण उसी बार के अंदर जाते मदद मांगने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ सीन जब सॉलो के ऊपर शिफ्ट होता है तो पता चलता है सॉलो उसी समुद्री लुटेरे के पास पहुंच जाता है जिस लुटेरे के साथ में गैब्रियल, नेथन और एनालिस लंदन तक पहुंचे थे। लेकिन ये समुद्री लुटेरा कुछ भी नहीं बताता क्योंकि ये गैब्रियल का बहुत ही खास पुराना आदमी था। सॉलो कहता है कि देखो तुम्हें बताना तो पड़ेगा, हम यूरोप जा रहे हैं और वो बहुत ही खतरनाक जगह है। इस वक्त यहाँ पे जेसिका भी खड़ी थी। सॉलो तो इस आदमी से नहीं निकलवा पाया था कि आखिर उन तीनों को उसने कहाँ छोड़ा है, लेकिन वो जेसिका के ऊपर काम छोड़ जाता है और कहता है कि मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम जरूर ये काम कर लोगी। लेकिन जेसिका इतनी क्रूर निकलेगी ये बात तो किसी को नहीं पता थी। ये समुद्री लुटेरा भी कहता है कि जेसिका तुम एक बहुत छोटी लड़की हो, इस आदमी के बहकावे में मत आओ बल्कि इसके साथ भी मत रहो। लेकिन जेसिका कहती है कि मुझे हमेशा लोगों ने यही बताया है कि मैं आखिर क्या हूँ और क्या कर सकती हूँ। सॉलो तो चला जाता है जेसिका को पिंच करके, लेकिन जेसिका इस समुद्री लुटेरे की 12 बजा देती है। यहाँ ऊपर जितने भी शिकारी खड़े थे यानी कि सीलिया और उसके साथ वाला दोस्त, वो कहते हैं कि जब जेसिका में मिली थी तो मात्र 2 साल की बच्ची थी, बहुत डरी हुई थी और आज देखो इसने खुद को क्या बना लिया है। तभी वो समुद्री लुटेरा ऊपर आता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। एक कान कटा हुआ था, पूरे चेहरे पे कट लगे हुए थे, मुंह का दांत टूटा हुआ था, इवन हाथ की उंगलियां कटी हुई थी। पता चलता है कि समुद्री लुटेरा नहीं है बल्कि ये तो जेसिका है जिसने खुद का रूप बदल रखा था, लेकिन इसने समुद्री लुटेरे की इतनी बुरी हालत कर दी थी। वो सॉलो के पास आती है और खुद का काम पूरा करने में बड़ी खुश हो रही थी कि वो तीनों लंदन गए हैं। लेकिन बाकी सब लोगों को जेसिका के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्या लड़की है, इसने इतना बुरा काम क्यों किया, वो नॉर्मल भी पूछ सकती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि गैब्रियल को इस वक्त ये एक जो खूनी शैतान का पुलिस ऑफिसर था कहीं बाहर लेके जा रहा था, लेकिन तभी दूसरा ऑफिसर आता है और कहता है कि इसका एक लॉयर आया है। हालांकि खूनी शैतान बोल सकता था कि लॉयर जैसी कोई चीज ही नहीं होती है शैतानों के बीच में, लेकिन अब क्या करे, इंसानों का भी पुलिस वाला सामने ही था। तो वो गैब्रियल को इस वक्त एक रूम में लेके जाके बिठा देता है। इस वक्त गैब्रियल का कोई लॉयर वॉयर नहीं आया था बल्कि वही गंजा सा दोस्त आया था जिसके पास में बहुत ही गजब की पावर्स थी। जिसके बाद में एक गंजा आदमी कहता है कि हाँ भाई बताओ तुम्हें किस चीज की प्रॉब्लम है, क्या किया है मेरे दोस्त ने। जहाँ पे सामने वाला कहता है कि तुम्हारे इस दोस्त के पास में भर भर के नशे करने की चीजें मिली है। इतनी ही देर के अंदर ये काला आदमी तो अपना मैजिक करना शुरू करता है, अपने हाथ की फिंगर्स को गोल 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 घुमाता है जिससे कि सारी आवाज कम हो जाती है और एकदम से जो इंसान वाला बंदा बैठा था पुलिस ऑफिसर वो सीधा हवा के अंदर जाके गिरता है, क्योंकि जो एक और लड़की थी उसके पास में इनविजिबल होने की पावर थी और वो इनविजिबल होके उन दोनों आदमियों को बहुत बुरी तरीके से मारती है और ये सारे के सारे यहाँ से भाग जाते हैं। नेथन को भी बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि वो एनालिस के साथ में था और गैब्रियल को ये लोग छुड़ाने के लिए आए थे। जिसके बाद तो सब अब एक साथ भागते हैं क्योंकि इनके पीछे पुलिस वाले पड़ गए थे, लेकिन अभी भी गैब्रियल को चैन नहीं आ रहा था। यहाँ पे नेथन के दिन कम होते जा रहे थे और एनालिस भी गुस्सा कर रही थी कि हमें इस वक्त मर्क्यूरी के पास होना चाहिए, लेकिन गैब्रियल कहता है कि मुझे मेरी चीज के बारे में पता चल गया है, मैं बस अब तक गलत इंसान के पास में जा रहा था। जिसके बाद में गैब्रियल इन सब को लेकर एक होटल के बाहर पहुंच जाता है और कहता है कि बस थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं अंदर जाके आता हूँ। गैब्रियल असल के अंदर खुद की बॉयफ्रेंड को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगर ताला नहीं टूटा है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉयफ्रेंड ने उसकी डायरी को लिया है। बाहर ये चारों ही बैठ के पार्टी वगैरह करने लगते हैं और बातों ही बातों में इन्हें पता चलता है कि इन दोनों को मर्क्यूरी से मिलना है। जहाँ पे ये टोपी वाला आदमी और ये लड़की बताते हैं नेथन को और एनालिस को कि अगर तुम्हें मर्क्यूरी से मिलना था तो वो जगह तो वो बार ही थी, हमेशा हमेशा के लिए सौदा हो रखा है कि अगर मर्क्यूरी आएगी तो उसी बार के अंदर आएगी। तुम्हें गैब्रियल ने क्या कहा? तो नेथन और एनालिस को गुस्सा आता है कि गैब्रियल फालतू से पूरे दिन भर से इन दोनों को घुमा रहा है और अगर चाहता तो वो बार के अंदर ही काम कर सकता था, लेकिन फिर भी गैब्रियल ने झूठ बोला। तो ये गैब्रियल के दोनों दोस्त नेथन और एनालिस को कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम मिल लेना मर्क्यूरी से। यहाँ दूसरी तरफ गैब्रियल अपनी बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि मैं अगर उस डायरी को नहीं चुराता तो तुम मुझसे कभी बात नहीं करते क्योंकि तुम्हारे सबसे करीब वही डायरी है, मैंने उसमें अपना नाम लिख दिया है क्योंकि कल को अगर तुम मुझे भूल भी गए तो उस डायरी के अंदर नाम पढ़ के तो तुम मुझे याद कर सकते हो। आखिर तुम मुझे उस जगह पे अकेले छोड़ के क्यों चले गए। गैब्रियल समझाता भी है खुद की सिचुएशन कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो ये लड़का कहता है ये बात तुम मुझे नॉर्मली भी तो कह सकते थे, ऐसा करने की क्या जरूरत थी। गैब्रियल भी इस लड़के से प्यार करता था लेकिन अब उसकी याददाश्त तो मिटानी जरूरी थी, नहीं तो ये लड़का हमेशा गैब्रियल को याद करता रहता। तो गैब्रियल ने अपने हाथ में पाउडर लिया और इस लड़के की याददाश्त गायब कर दी और उसके बाद में एक नॉर्मल इंसान के जैसे पूछता है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। जब गैब्रियल वापस आता है अपनी डायरी लेके तो नेथन और एनालिस दोनों पूछते कि आखिर ऐसी भी क्या चीज थी जिसके पीछे तुमने हमें पूरा दिन घुमाया, ऊपर से तुमने झूठ भी बोला, तुम उस बार के अंदर हमें सुबह ही लेके जा सकते थे लेकिन फिर भी तुमने हमें मर्क्यूरी से नहीं मिलवाया। जहाँ पे गैब्रियल अपनी डायरी निकाल के बाहर रखता है और उसके बाद में बातचीत होने से पता चलती है कि नेथन और एनालिस इतनी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अगर नेथन को उसका खून नहीं मिला तो शायद सबको मारने वाला इंसान उसे भी मार देगा। तो एकदम से सारे लोग नेथन को रोक देते हैं कि क्या तुमने क्या कहा कि सबको जान से मारने वाला सबसे बड़ा खूनी शैतान तुम्हें मार देगा, तुम कहना क्या चाहते हो। और ये
टोपी वाला काला आदमी समझ जाता है कि नेथन और कोई नहीं बल्कि मार्कस एच का बेटा है। तब जाके सबके होश उड़ जाते हैं, इस लड़की के भी, साथ ही में गैब्रियल के भी। गैब्रियल कहता है कि तुम लोग पागल हो क्या? तुम लोग आखिर ये बात मुझे कब बताने वाले थे कि मैं मार्कस एच के बेटे के सामने बैठा हूँ और मैं इतना खतरनाक काम करने वाला हूँ? मैं तो इस काम के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला, जो करना है तुम करो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। एनालिस उसे समझाती भी है कि गैब्रियल आखिर इस वक्त तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम पूरे टाइम तुम्हारे साथ थे, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? तो गैब्रियल मना कर देता है कि तुम्हें फंसने का शौक है, तुम फंसो, मुझे तो नहीं फंसना। लेकिन यहाँ पे जो गैब्रियल के दोनों दोस्त बैठे थे वो नेथन और एनालिस को कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमारे साथ बार में चलो, हम तुम्हें मर्क्यूरी से मिलवा देंगे। गैब्रियल अपना रास्ता देख के निकल जाता है, जबकि एनालिस और नेथन दोनों ही इन दोनों के साथ में बार में पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें? तुम पता भी है किसके बेटे हो, तुम मार्कस एच के बेटे हो, और जैसा तुम चाहोगे वैसा तो तुम्हारे साथ बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। वो जो काला आदमी था वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है और सारी बातों को गोल गोल घुमा के पूरे माहौल को शांत कर देता है। देखते ही देखते पता चलता है कि नेथन और एनालिस बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ के सारे लोग नेथन और एनालिस को मारना चाहते थे, क्योंकि जो भविष्यवाणी थी कि भेड़िए को उसका खून ही मारेगा, तो वो चीज कभी पूरी होने ही नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये सब लोग मार्कस एच के कहीं ना कहीं सपोर्ट के अंदर थे। इसी के कारण वो मार्कस एच के बेटे को ही मार देंगे ताकि मार्कस कभी मरे ही ना और हमेशा अच्छे और भले शैतान मरते रहे। यहाँ पे गैब्रियल को समझ में आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है, उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। हो सकता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर आ जाए, इसी के कारण गैब्रियल खुद को पहले गाली देता है और फिर कहता है कि जो भी हुआ मुझे उन दोनों को नहीं छोड़ना चाहिए था, और वो वापस से रिटर्न आता है उन दोनों की मदद करने के लिए। यहाँ पे नेथन और एनालिस एक कमरे के अंदर छुप गए थे और बाकी बाहर सारे के सारे लोग उनका दरवाजा खटखटा रहे थे। अब तक गैब्रियल यहाँ पे पहुंच गया था और उसके पास में भी केमिकल की भर भर के पावर्स थी। वो हर जगह को पिंक कर देता है, इतना पिंक कि कोई एक दूसरे को देख भी नहीं सकता। और उसके बाद में गैब्रियल सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन खुद एकदम से फंस जाता है, क्योंकि गैब्रियल को उस वक्त उसी के काले दोस्त ने पकड़ लिया था और उसका गला दबा रहा था। गैब्रियल की चिल्लाती हुई आवाजें अंदर से नेथन और एनालिस सुन रहे थे, जो कि सोचते हैं कि अब हमें शायद गैब्रियल की मदद करने के लिए जाना ही पड़ेगा। ये दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि गैब्रियल को उसका दोस्त ही जान से मार रहा है, और नेथन इतने ज्यादा गुस्से के अंदर आता है कि उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीटता है, ऑलमोस्ट इतना बुरी तरीके से कि वो आदमी मर ही जाता है। फिर ये तीनों अपनी जान बचा के फुल स्पीड से भागते हैं उस बार से और एक सेफ जगह पे आके रुक जाते हैं। तीनों एक दूसरे को देखते हैं कि तीनों के तीनों फंस गए हैं। गैब्रियल कहता है कि तुम्हारे चक्कर में मैं उस बार में कभी नहीं जा सकता, मेरे वहाँ पे दोस्त थे यार, आखिर तुम्हारे चक्कर में मेरी उनसे दुश्मनी हो गई। जहाँ पे एनालिस कहती है कि तुम्हें हमें छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था, तो गैब्रियल कहता है कि तुम लोगों ने आखिर झूठ क्यों बोला कि तुम मार्कस एच के बेटे हो, आखिर इतनी बड़ी बात को छुपाने की होती है क्या? जहाँ पे आपस के अंदर हंसते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और अब जाके गैब्रियल इस बात को फाइनल कर चुका था कि चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए वो नेथन और एनालिस का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर वो इन दोनों को मर्क्यूरी तक नहीं पहुंचाएगा तो उसको उसका पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि गैब्रियल को पैसों से मतलब नहीं था, बल्कि अब ये दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वही हम देखते हैं कि लास्ट के अंदर नेथन के हाथ पे जो कर्ज बना हुआ था, जो सॉल ओ ने एक काला जादू करा था, वो अब अपनी स्पीड पकड़ना शुरू कर रहा था, क्योंकि नेथन को उससे दर्द हो रहा था। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।